हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेंट एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के न्यू लेक्चर में। आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 3 होने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग इस चैप्टर का मेजर जो पार्ट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसे कवर करने वाले हैं। तो इसे बिल्कुल मिस मत करना, इसे कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या हमारा आज का गोल रहने वाला है, क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं एंड देन फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। सेकंड हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। थर्ड हम लोग को पढ़ना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये पढ़ना है। फिर 4 हमें एक्टिविटी 1.4 से लेकर 1.7 तक के जो एक्टिविटी है उसे हम लोगों को यहाँ पर देखना है। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे प्यारे वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज रहने वाला है हमारा आज का लेक्चर में। तो इसे देखो, कंप्लीट देखो, और इसमें वर्कशीट भी तुम्हें मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना, वहां पर जाकर और उसे सॉल्व करना। ठीक ना, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर हम सब्सटेंसेस को अगर आपस में कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हम बोलेंगे कि वो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर वर्ड से भी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब होता है दो चीजों को कंबाइन करना। कंबाइन मतलब दो चीज है, दो चीज को आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया चीज बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जब जलाएंगे तो कोयला क्या करता है, कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद तुम्हारा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो रिबन के फॉर्म में होता है, उसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो ये जो तुम्हारा है, इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या फिर बोले सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक नया का प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए बहुत परफेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा कुछ इस तरह से स्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। जब उसको पानी में डालते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है और पूरा उबलना स्टार्ट हो जाता है। उबलना यानी बॉइलिंग, जैसे पानी एकदम बॉइल कैसे करता है, खौलने लग जाता है, वैसे ये तुम्हारा खौलने लग जाएगा, पूरी तरह से हीट होने लगेगा। ठीक ना, इसे आओ डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में वो सॉलिड पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक ना। सेकेंड पॉइंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ व्हाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये विगोरसली यानी बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ये तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट करेगा और एक व्हाइट कलर का सॉलिड बनाएगा। उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लिख सकते हैं स्लेट लाइम, जिसे बोल सकते हैं कॉमन नेम क्या है, स्लेट लाइम या फिर वेट लाइम इसको कहते हैं। ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब ये रिएक्शन होगा ना, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। क्या? पहला, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, सी ऐसे करके पूरा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा स्टार्ट हो गया, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जब रिएक्शन चलते रहेगा तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, हीट निकलेगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब ये हीट निकलेगा तो पूरा पानी को खौलने दे देगा, पूरा खोलने लग जाएगा, बॉयल करने लग जाएगा। ठीक ना, तो ये पहचान सकते हो इसे। रिएक्शन क्या कह रहा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Ca वो होता है, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कॉमन नेम स्लेट लाइम से पुकारते हैं और साथ में हीट हमारा इवॉल्व होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं
और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम बोलेंगे, ठीक ना, ये चीज याद रखना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दिस स्लैग लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये जो स्लैग लाइम बना है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, यानी कि दीवारों को रंग करने में। तो कैसे इस्तेमाल होता है, तो स्लैग लाइम बन चुका, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके उसका स्लरी टाइप का बना देंगे, फिर उसमें हम लोग फेविकॉल और कलर जो भी डाइंग हम कलर लेना चाहते हैं वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन पे ब्रश की मदद से पूरा दीवार पे चारों ओर हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो ये होता है व्हाइट वॉशिंग। और व्हाइट वॉशिंग में होने पर क्या होता है आओ देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग लाइम बोलते हैं और इसे जब हम वॉल पे लगाते हैं यानी कि व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है, इट स्लोली रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम इसको दीवारों पर लगा देते हैं स्लैग लाइम को, तो वो क्या करेगा कि आसपास जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा धीरे 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 और एक पतला सा लेयर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है ये शाइनी फिनिश देता है वॉल को। रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आफ्टर 2 to 3 डेज, कम से कम 2 से 3 दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा जिससे कि अच्छे से वो पूरा तरह से सूख जाए, एकदम पूरा हो जाए। तो 2 से 3 दिन छोड़ने पर व्हाइट वॉशिंग का लेयर फॉर्म्ड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। वॉल को क्या करता है, एकदम शाइनी फिनिश, पूरा एकदम चमकता हुआ रूम लगता है देखने में, एकदम मस्त, मजा आ जाता है ना। चलो अब ये चीज तो हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बन जाता है। एक बड़ा सब्सटेंस है वो टूट गया, टूट के 2 या 2 से अधिक तरह का सब्सटेंस अगर बनाता है तो उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसका डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक ना। एग्जांपल जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली लाइमस्टोन होता है या फिर इसे मार्बल कहते हैं। जब इसे हीट करोगे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्विक लाइम या फिर लाइम पाउडर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक ना। तो ये एग्जांपल हुआ। अब यहाँ पर देखो, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहां पर होता क्या है, ये कंपाउंड था टूट कर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड था, इनके बीच में जो रिलेशन था, अट्रैक्शन था, वो उसको तोड़ा गया और उसके बाद 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इट रिक्वायर एनर्जी विच कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है और जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगता है और वो एनर्जी जो है या तो तुम्हारा हीट के फॉर्म में लगेगा या फिर लाइट के फॉर्म में लगेगा या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमें देना पड़ेगा, तभी जाके कंपाउंड हमारा टूटेगा और टूट के अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमारा डिकम्पोजिशन 3 प्रकार का है। पहला तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट लगता है, दूसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें लाइट लगता है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। बात समझ में आ गया। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन है, इसको 1 बाय 1 हमें करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कभी भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करके अगर हम करते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक रिएक्टेंट को हीट किया और 2 से अधिक या 2 के बराबर तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। पहला एक्टिविटी 1.5 है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिस पर।
क्या बोला जा रहा है? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करें तो क्या मिलेगा? देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक ना? तो ग्रीन कलर का होता है। केमिकल नेम देखें तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है और केमिकल फॉर्मूला फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। हेप्टा मतलब होता है 7, हाइड्रेट मतलब हो गया पानी, वाटर का मोलिक्यूल, तो हाइड्रेट मतलब वाटर, हेप्टा मतलब 7, तो 7 वाटर का मोलिक्यूल प्रेजेंट रहता है FeSO4 में, ठीक है। ये जो 7 वाटर का मोलिक्यूल्स है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये थोड़ा नम होता है, नमी में होता है, ठीक ना? यानी कि ये हमारा थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा गीलापन जैसा लगेगा इसको छूने पर, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट है व्हेन दिस क्रिस्टल आर हीटेड, जब इस क्रिस्टल को हम लोग हीट करते हैं, जैसे यहाँ पे हीट कर रहे हैं, बर्नर लिए हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम जैसे ही हीट करते हैं ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस को यहाँ पर रख के क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा सुनो। द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज टू व्हाइट, पहले क्या होगा कि जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है वो धीरे धीरे व्हाइट में चेंज हो जाएगा। कैसा में चेंज होगा? व्हाइट कलर में तुम्हारा क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। पहले ग्रीन था, फिर बाद में क्या हो गया? व्हाइट हो गया। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का जो दीवार देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया है? वाटर का मॉलिक्यूल तुम्हें दिखने लग जाएगा, यानी कि वाटर का छोटे छोटे बूंद, जैसे ऑस जैसा होता है ना पत्ता पे, जैसे सुबह सुबह जो गिरता है तुम्हारा ठंड के दिनों में ओस जैसा, वैसे यहाँ पर भी तुम्हारा बन जाता है, ठीक है, ड्यू टाइप का। रीजन क्या है यहाँ पर ऐसा होने का? दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था ये तुम्हारा लॉस होता है, हीट करने पर वो इवेपोरेट हो जाता है टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो क्या बनेगा इसके बाद? हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा। एनहाइड्रस मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें पानी नहीं होगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ये हमारा बन जाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा। रिएक्शन देखो यहाँ पर, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था उसे जब हम लोग हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट और वाटर बनता है, ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन तुम्हारा लूज हो जाता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, हीट करने पर ये व्हाइट बन जाता है और वाटर तुम्हारा गायब हो जाता है, ठीक ना। अब अगर ये जो चीज तुम्हारा फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का बना है, इसको और हीट कर दोगे और स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो क्या होगा? ये फिर डिकम्पोज होगा और तुम्हारा ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। 3 तरह का प्रोडक्ट तुम्हारा बनाता है। यहाँ पर रिएक्शन है फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का, हीट किए और ज्यादा हीट किए तो फेरिक ऑक्साइड बना ब्राउन कलर का, सल्फर डाइऑक्साइड बना और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ये जो तुम्हारा गैस बना ना, इसका जो स्मेल होता है वो तुम्हारा पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मतलब बहुत ही शार्प स्मेल होता है और एकदम ऑर्डर, बहुत ही शार्प स्मेल और ऑर्डर होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एक्टिविटी 1.6 हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। आओ समझते हैं कि क्या होता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो देखो लेड नाइट्रेट जो होता है वो हमारा कलरलेस क्रिस्टल होता है। कैसा क्रिस्टल होता है? कलरलेस क्रिस्टल होता है, या फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं व्हाइट होता है। क्या यहाँ पर बोलेंगे? व्हाइट क्रिस्टल होगा या फिर कलरलेस बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हीट करेंगे तो लेड नाइट्रेट हमारा छोटा छोटा सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। सिंपल, जो डिकम्पोजिशन में होता है वही होता है यहाँ पर भी। तो टूट कर लेड ऑक्साइड बनता है, ओके, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में तुम्हारा ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर खास चीज है कि जब तुम इस लेड नाइट्रेट को गर्म करना स्टार्ट करोगे ना बर्नर का यूज करके, टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें लेड नाइट्रेट थोड़ा सा डालोगे, बर्नर से उसको गर्म करोगे, जैसे ही वो स्टार्ट होगा बर्न करना तो वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसा साउंड? कड़कड़ 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 कड़कड़, इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है तुम्हारा, ठीक ना। तो इनिशिएटेड विथ क्रैकलिंग साउंड ये प्रोड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और साथ में क्या होगा जब वो जलेगा पूरी तरह से तो ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, और जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो बाद में कुछ बचा रह जाएगा, वो येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड रह जाएगा तुम्हारा, ठीक ना। रिएक्शन है लेड नाइट्रेट हीट किए, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। लेड ऑक्साइड होता है येलो रेसिड्यू, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ब्राउन फ्यूम। तो कलर याद रखना, प्रोडक्ट याद रखना, क्या बन रहा है वो चीज याद रखना और क्या ऑब्जर्वेशन है वो चीज,
ठीक ना। एक्टिविटी में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ इसी तरीके से इसको केस बेस्ड स्टडी टाइप का बना दिया जाएगा और उसमें से 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आंसर करना लगता है, ठीक ना। ऐसा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है ना, ये हमारा टॉक्सिक गैस होता है। टॉक्सिक मतलब थोड़ा सा जहरीला होता है, इसको हम लोग स्मेल ज्यादा देर तक अगर करेंगे तो हम हमारी जान भी जा सकती है, ठीक ना। तो ये टॉक्सिक गैस होता है। ओके, बात समझ में आ गया। चलो अब देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइट, जब तुम्हारा कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है और उससे वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो बनता है सिल्वर और साथ में क्या बनता है, ब्रोमीन गैस बनता है। यानी यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो टूट गया और टूट कर तुम्हारा क्या बना रहा है, सिल्वर और ब्रोमाइड बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है तुम्हारा। बात समझ में आया। इसी पर बेस्ड तुम्हारा एक एक्टिविटी है 1.8 1.7 एक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पर है, तो उसे हम लोग वहीं पर देखेंगे। अभी इस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन से रिलेटेड में जो एक्टिविटी है 1.8 उसको देख लो। सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक बाउल रहता है, बाउल में क्या रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो। सिल्वर क्लोराइड हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जब उसको हम एक्सपोज करते हैं लाइट में, इट्स व्हाइट कलर चेंजेस टू ग्रेइश, इसका व्हाइट कलर किसमें चेंज हो रहा है, ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है। तीसरा है दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है, यानी टूट रहा है, टूट कर तुम्हारा सिल्वर बन रहा है और क्लोरीन गैस बन रहा है, जिसे तुम यहाँ पर नीचे में रिएक्शन में देख सकते हो। क्या है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में गया, क्या बना, सिल्वर, ये कैसा कलर का होगा, ग्रेइश कलर का, और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो फोर्थ पॉइंट है द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। ये क्या होता है, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसमें पास करके उसके बाद हम एक सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान है, एकदम हार्ड नहीं है। इसमें एग्जांपल मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखो ध्यान से कैसे होता है तुम्हारा, ठीक है। एक बीकर है, बीकर या प्लास्टिक मग, उसमें यहाँ पर 2 होल करेंगे और यहाँ पर 2 रॉड लगा देंगे, ग्रेफाइट का रॉड या फिर इलेक्ट्रोड उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये क्या रॉड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। फिर यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा देंगे जिससे कि जो लिक्विड हम यहाँ पर अंदर डाल रहे हैं बीकर में वो नीचे ना गिरे, ठीक है। एक बार पहले डायग्राम समझ लो, उसके बाद फिर ये पॉइंट वाइज हम इसे समझा रहे हैं, इसका ध्यान से देखना। तो पहले ये तुम्हारा एक प्लास्टिक मग, 2 होल, इस होल में हमने बीकर लगा दिया और साथ में रॉड लगा दिया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का रॉड जो होता है कंडक्टिंग होता है और इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है वैसा रॉड, वैसा मटेरियल जो किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ आ रहा है। चलो, तो ये ग्रेफाइट का रॉड है और इसको हम क्या किए, इसे एक हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एक रॉड को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ऊपर से कवर कर देंगे, जो टेस्ट ट्यूब हमारा होता है ग्लास टाइप का दिखता है, उसको ऊपर से क्या करना है, कवर कर देना है। और यहाँ पर लिक्विड हमें जो लेना है वो एसिड डिल्यूटेड वाटर लेना है। एसिड डिल्यूटेड वाटर क्यों, प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो ना वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा आयंस रहना चाहिए, आयंस यानी कि प्लस चार्ज, Na+Cl- उस टाइप से रहना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर एसिड जब डाल देंगे तो वो तुम्हारा खुद ब खुद प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में बन जाएगा, ठीक है। तो एसिडुलेटेड वाटर लेना है जिससे कि कंडक्टिंग हो जाए, तुम्हारा कंडक्ट करने लगे। अब देखो होता क्या है, जब हम एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो वो मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और उसे हम लोग बोलते हैं एनोड। फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कैथोड, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और जब हम स्विच अप्लाई करेंगे, स्विच यहाँ पर ऑन कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट होगा, दोनों ही तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है उस पर हमें कुछ गैसेस दिखने लगेंगे, बबल्स दिखने लगेगा।
अब वो जो बबल्स है वो धीरे 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 ऊपर जाकर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला तुम्हारा जो एनोड है, इस पे बनने वाला जो गैस होता है वो तुम्हारा ऑक्सीजन गैस होता है, और कैथोड पे जो बनने वाला गैस होता है वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस होता है, ऐसा देखा गया। ठीक है, तो ये बस इतना ही रिएक्शन है, इसमें वाटर टूट रहा है, टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाता है, और दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में बनता है। एनोड पे बनता है ऑक्सीजन और कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन। ठीक है, आओ इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब हम एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, बबल्स ऑफ गैसेस आर ऑब्जर्व एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे हमें छोटा छोटा बबल गैसेस का हमें दिखने लग जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है। और एनोड पे क्या होता है, तो एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां पर ऑक्सीजन गैस बनता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से है, वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस अलग होगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। सुनना ध्यान से, जब HCl यहाँ पर एसिड लिया ना, एसिड में कोई भी एसिड जैसे HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर किसी भी तरह का एसिड लेते हो, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से H+ आयन और नेगेटिव आयन निकलता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, ये जो वाटर है इसमें जब हम एसिड मिला देंगे तो बेसिकली ये वाटर ना टूट जाएगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। अब देखो ये प्लस चार्ज बना और ये माइनस चार्ज बना, तो ध्यान से देखना, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। H+ क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हमने पढ़ा है सर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे है, तो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया। इसी तरह से OH- में देखो तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, तो ये एनोड के पास जाएगा, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर कौन सा गैस बन रहा है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, H+ कैथोड के पास हाइड्रोजन बनाएगा, OH- नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाएगा यानी एनोड के पास जाएगा और तुम्हारा ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गया। अब इससे कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी जल्दी से देख। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, कैथोड पे जो तुम्हारा गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है वो डबल होगा वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट एनोड, यानी कि अगर एनोड पे जितना गैस कलेक्ट हुआ ना और कैथोड पे जितना गैस कलेक्ट हुआ है, तो कैथोड का दुगना एनोड पे होगा। कैथोड पे अगर 10 लीटर हो रहा है तो तुम्हारा एनोड पे कितना कलेक्ट होगा, 10 का दुगना कर दो यानी 20 लीटर होगा। तो हाइड्रोजन अगर तुम्हारा 1 लीटर होता है तो ऑक्सीजन तुम्हारा 2 लीटर यहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट होगा गैस। तो ये चीज ध्यान रखना, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। ये चीज है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट एनोड, एनोड का डबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट टेस्टिंग। अब यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बना, ये तो हमें पता चल गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कंफर्म कैसे किया जाए, ये तो हम बता दिए तुमको कि हाइड्रोजन यहाँ पर बना है, यहाँ पर ऑक्सीजन बना है। अब तुम अगर इसको कंफर्म करने जाओगे तो कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर क्या करना है कि एक बर्निंग कैंडल लेना है। ठीक है, बर्निंग कैंडल में क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लोगे एक एक करके, और उसके बाद सबका जो ये माउथ है जब बाहर निकालेंगे ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो माउथ के पास तुम क्या करना, कैंडल को लेकर जाना, ठीक ना। तो जब हम एक बर्निंग कैंडल को माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एट कैथोड, कैथोड पे जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है उसका माउथ के पास लेके जाएंगे तो ये बर्न होगा, हाइड्रोजन गैस है तो जलेगा, जलेगा और पॉप साउंड रिलीज होगा। कैसा साउंड, पॉप साउंड रिलीज होगा तुम्हारा, ठीक ना। तो पॉप साउंड अगर रिलीज हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि जो यहाँ से निकलने वाला गैस है या फिर बनने वाला गैस है वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। बात समझना। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन गैस को चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब को पहले बाहर करेंगे और बाहर करने के बाद बर्निंग कैंडल को सामने लेके जाएंगे। जैसे ही इसके पास रखेंगे तो ये जो बर्निंग कैंडल है ये और ग्लो करने लग जाएगा और ग्लो करके जलने लग जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज होता है कि व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एट एनोड द कैंडल ग्लोज ब्राइटर, दिस इंडिकेट्स दैट द इवॉल्व गैस इज। तो ये बताता है कि हमारा जो निकलने वाला गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन।
अब हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सो को अगर हम शॉर्ट में समझें तो एक्सो मतलब एग्जिट करना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। एंडो को अगर शॉर्ट में समझो, एंडो मतलब अंदर आना, अंदर अंदर आना, ठीक ना। तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर आना। तो उस दो चीज से तुम इन रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। क्या होता है एक्सोथर्मिक? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, बाहर हीट क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लिए थे चूना, उसको पानी में मिक्स किए थे तो क्या हुआ था, वो उबलने लगा था, खौलने लगा था, उसमें क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। तो उस तरह से जो भी रिएक्शन हीट रिलीज करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़ता है, बिना हीट दिए वो रिएक्शन नहीं होगा। तो उस तरह का रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था लेड नाइट्रेट, फिर फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसको हिट किया था हमने, तब जाके वो टूटा था, दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक हुआ था। तो उस तरह से ना उसको हम लोग बोले थे, तो उस तरह से वो रिएक्शन देखे थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि उसमें हीट दिया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जितना भी तरह का कंबशन रिएक्शन होता है, कुछ भी चीज जलाते हो, कंबशन मतलब जलाना होगा, ठीक ना, कंबाइन करने की तरह से समझो कंबशन मतलब, ठीक ना। तो जो भी चीज हम जला रहे हैं, चाहे हम लकड़ी जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, मीथेन गैस जला रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर कोयला जला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, बाहर हीट निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, ये सेकंड पॉइंट है। यानी कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो कि हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तब जाके ब्रेक होगा। तो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एग्जाम्पल में हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बन, इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कुछ अदर एग्जाम्पल भी है तुम्हारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को याद रखना। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर मतलब कि अगर जो वेजिटेबल का या फिर तुम्हारा कुछ फ्रूट का जो चीज होता है वो सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो उसमें क्या होता है ना, वो हीट रिलीज करता है, गर्मी आता है थोड़ा, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हीट रिलीज होता है, और वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी अभी हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो आओ समझते हैं कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों होता है। चलो देखो, तो देखो हम क्या करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। हम लोग अगर दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो वो सब चीज में क्या होता है, एनर्जी लगता है। विदाउट एनर्जी हम लोग नहीं कर सकते। तो एनर्जी जो हमारे बॉडी में आता है वो हम फूड से आता है, फूड को हम खाते हैं, खाना को खाते हैं, फिर खाना हमारा पचता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो देखो कैसे होता है, तो ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटता है, सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूट रहा है। ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स में। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे नाक के जरिए, फेफड़े के जरिए अंदर जाता है, पूरा बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, हर एक सेल में पहुंचता है, और सेल के पास क्या रहता है, वहां पर पहले से ग्लूकोज पहले से वहां प्रेजेंट रहता है, सब वो जो ग्लूकोज बना है ना, वो पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है, तो वहां पर वो रिएक्शन करता है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या हुआ है कि पूरा रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो इसमें हीट निकला, और जो भी रिएक्शन में हीट निकलता है उसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक ना, जैसे ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन हमारा क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे डायरेक्ट 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गया? आओ तो अब हम लोग कुछ अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को अच्छे से समअप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द लाइट। तो सोचो
वैसा कंपाउंड जिसको हम लाइट की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, उसको नहीं कर पाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा। कौन सा होगा? सिल्वर क्लोराइड होगा। ये तुम्हें याद रखना चाहिए। लाइट से केवल दो तरह का ही कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं। एक है तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड और एक है तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड। दो तरह का है तुम्हारा, ठीक है, उसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें बताना है ये कौन सा टाइप का एक्स वाई प्लस सी में टूट रहा है। यानी कि एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड बन रहा है, दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डायरेक्ट करना है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में दो चीज कंबाइन होकर सिंगल बनता है। डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड रहता है और एक एलिमेंट रहता है, उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक ना। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट बनता है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं होगा। तीसरा है हमारा, सेलेक्ट द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। अब ये भी देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, पहले वाले के जैसा ही है। यहाँ बोल रहा है कि लाइट का यूज करके कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, उसे सेलेक्ट करना है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने अभी अभी बताया है कि लाइट का यूज करके दो तरह का कंपाउंड होता है, दो तरह का कंपाउंड होता है जो टूटता है, डिकम्पोज होता है। पहला तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड और दूसरा क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। बात समझ? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें ऑप्शन जो होगा ए बी सी डी में, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है और ये सिल्वर बन रहा है और साथ में ब्रोमीन बन रहा है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्ट आएगा, तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना होगा कि लाइट का यूज करके कौन कौन सा रिएक्शन होता है। उसमें दो तरह का ही होता है, एकदम अच्छे से याद रखोगे। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, वही टूटता है। और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं तो उसमें कौन सा टूटता है? वाटर, वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज तुम याद रखो, ठीक ना। तो वो याद रहेगा। और बाकी थर्मल में तुम बाकी देख सकते हो, डिकम्पोज जो हो रहा है उसके अलावा जो होगा थर्मल हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, हो गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको तुम खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, ठीक है। चलो, हो गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन, कैसा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा जब मैग्नीशियम वायर को बर्न करेंगे। व्हेन अब मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर, जलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था और डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो बर्न होता था। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और वो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें देखो दो चीज कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बना, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगा। बात समझ में आया? ये बड़ा ही आसान है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक ना। बहुत अच्छे से याद रहता है बच्चों को, क्योंकि ये फर्स्ट में ही तुम्हारा एक्टिविटी में दिया रहता है और बच्चे बहुत अच्छे से इसे रट लेते हैं। तो तुम भी इसे रट लेना, बिल्कुल भी इसे मत भूलना कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एकदम 100%, ठीक है। सेकंड हमारा है लाइमस्टोन एसिड। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइमस्टोन को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस रिएक्शन को हमने हीट का यूज करके तोड़ दिया। एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट था, उससे तोड़कर हमने दो कंपाउंड बना लिया। तो ये टूटने वाला जो चीज होता है, डिकम्पोज होने वाला चीज होता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है? थर्मल। तो यहाँ पर लिख दोगे, हीट लगाया ना तो थर्मल बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये चीज तो हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद सी नंबर देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो हमारा क्या बनेगा? सिल्वर बनता है और साथ में ब्रोमीन बनता है। क्या बनता है? सिल्वर बनता है और साथ में ब्रोमीन बनता है, और इसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर तुम्हारा टूट रहा है कोई चीज तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिटिक। अरे जब फोटो खींचते हो तो कहाँ खींचते हो? सनलाइट, मतलब लाइट रहेगा तो ना फोटो खिंचाएगा, बिना लाइट का अंधेरा में कैसे खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, सनलाइट दे दी है, एक्सपोज कर दिए हैं, तो क्या बोलोगे?
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे। ओके, हाँ हो गया, अच्छा है, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास करना है वाटर से, तो वाटर को हम क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, इलेक्ट्री अरे क्या हो रहा है बाबा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। दो तरह का चीज बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये तो टूट रहा है भाई, टूट रहा है ना। अरे वाटर था, वाटर टूट कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना है, दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज का होता है, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक ना, बिहेवियर भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से दो चीज बना, दो प्रोडक्ट बना, सिंगल से दो बना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ तो ये डिकम्पोजिशन होगा और इसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और रिएक्शन, ठीक ना। रिएक्शन बोलना नहीं है, एकदम मस्त सा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और इसे करो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक ना। एक सब्सटेंस एक्स यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग यानी कि दीवार का पुट्टी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं। क्या चीज ले रहे हैं, एक सब्सटेंस एक्स ले रहे हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो हमें बताना है उस सब्सटेंस का नाम और उसका फॉर्मूला। तो देखो व्हाइट वॉशिंग होता क्या है, व्हाइट वॉशिंग मतलब होता है दीवार का पुट्टी करना, ऐसे करके पुट्टी करना होता है ना, ठीक ना। तो क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा एक कंपाउंड होता है, ओके, उसको जब तुम पानी में मिक्स करते हो तो एक बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और थोड़ा हीट भी निकलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हीट निकलता है, पूरा उबलने लग जाता है। तो वही चीज के बारे में बात हो रहा है। तो जो उबल के बनता है बाद में सॉल्यूशन, उसी को थोड़ा अच्छे से मिलाकर उसमें कलर फेविकॉल और सब मिला के उसके बाद दीवारों पे हम लोग ब्रश की मदद से पेंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस एक्स है, तो एक्स हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, तो सब्सटेंस हमारा क्विकलाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द सब्सटेंस एक्स इज क्विकलाइम, क्या लिखेंगे इसका नाम, नाम हमारा हो जाएगा क्विकलाइम, and its formula is CaO। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा क्विकलाइम, ठीक है। आगे पढ़ो, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड एज अबव विथ वाटर। ये जो ऊपर में हमने नाम लिखा ना, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करके बताना है, बहुत सिंपल है, वाटर के साथ रिएक्शन करना है। ये लो कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ करना है, वाटर के साथ करना है, ओके। वाटर के साथ करने पर क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्विकलाइम में जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये एक्वस होता है। एक्वस क्यों, क्योंकि पानी में बन रहा है ना, पानी में मिक्स किया है, सॉल्यूशन बनाया तो इसको एक्वस लिखोगे, क्यों लिखोगे। और साथ में यहाँ पर बनता है हीट निकलता है, रिलीज होता है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन और ये तुम्हारा नाम और उसका फॉर्मूला, ये बन गया। इसके बाद आओ 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ओके। हाइड्रोजन को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, रॉकेट में जो तुम्हारा फ्यूल होता है हाइड्रोजन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी उसमें रहता है, तो उन दोनों को जब आपस में फायर करवाया जाता है तो उससे क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। वाटर इज फॉर्म, वाटर बनता है हमारा, ओके। एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, when water is electrolyzed then hydrogen and oxygen are produced। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो what type of reaction takes place, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है भाई, कहाँ पर, एक में तो तुम्हारा हाइड्रोजन जो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है और वाटर बन रहा है पहला, दूसरा में क्या हो रहा है, वाटर तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है। पहला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न होके वाटर बना रहा है, बढ़िया। दूसरा में क्या हो रहा है, वाटर जो है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना,
और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो बताना है इन द फर्स्ट केस तो ये वाला है, इसमें ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया। तो देखो दो चीज था कंबाइन हुआ और एक तीसरा चीज बना, दो चीज था कंबाइन होके एक सिंगल चीज बना, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, अरे बोलो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है। फिर सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस किस टाइप का होगा, देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, दो पार्ट कर दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे बाबा ये चीज तो हमको समझ में आता है, इतना बार बार क्यों समझाता है, समझाना पड़ेगा, भूल जाते हो ना इसीलिए। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन फिनिश हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब बहुत तेजी से एक ग्रीन आयरन का सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन, इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट, ऑर्डर मतलब होता है सुगंध, स्मेल, वो तुम्हारा सल्फर को जैसे जलाते हैं तो वह किस तरह का स्मेल देता है, तो पंजेंट और एकदम साफ स्ट्रॉन्ग टाइप का स्मेल देता है, जो कि एकदम स्मेल करने का मन नहीं करेगा, दूर भागने का मन करेगा, ठीक है। तो उस तरह का स्मेल तुम्हारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बनेगा। और क्या होगा, ये चीज तुम्हारा कंप्लीट होता है, हमें बताना है नेम द आयरन सॉल्ट, तो आयरन सॉल्ट का नाम बताना है। तो आयरन सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, नेम द आयरन सॉल्ट कौन सा होगा। तो देखो ग्रीन आयरन सॉल्ट है, पहले सुनना ध्यान से क्या हो रहा है। देखो एक आयरन का क्रिस्टल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, हीट करते हैं व्हाइट बनता है, उसको और हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बनता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर पूछा ग्रीन कलर का आयरन सॉल्ट बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा आयरन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक ना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, FeSO4 इंटू 7H2O, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट, जब आयरन सॉल्ट को हम हीट कर रहे हैं तो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, देखो हीट कर रहे हैं, टूटेगा, टूटकर दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है इसमें, तो इसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूट रहा है, टूट के दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। राइट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, देखो होता क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O, ये हमारा क्रिस्टल है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो बनता है FeSO4 बनता है, ठीक ना, और साथ में वाटर हमारा बाहर रिलीज होता है, तो वाटर 7H2O हमारा क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। अब ये जो आयरन सल्फेट है ये अभी और हीट होगा, क्योंकि हम बोला ना स्ट्रांगली हीट मतलब एक ही बार में पूरा एकदम तेजी से हीट कर देना है, तो जब तेज से हीट करेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर आगे निकल जाएंगे, ठीक ना, तो ये भी मिलेगा साथ में, मतलब कंटिन्यू चलेगा। तो फेरस सल्फेट बन जाएगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ये जो सल्फर का डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बना ना, यही तुम्हारा किस तरह का स्मेल दे रहा है, सल्फर के बर्निंग जैसा स्मेल दे रहा है, सल्फर को बर्न करते हैं तो वैसा स्मेल यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया। इसको बैलेंस करना है, बस बैलेंस कर लोगे, ये वाला ऊपर वाला बैलेंस है, नीचे लगा लो, 2Fe है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, सल्फर 2 हो गया, 2 सल्फर, ऑक्सीजन 4 2 8, 3 2 6 और 3 9 हो गया, तो 9 हो गया है तो गड़बड़ हो गया, तो इसको बैलेंस करना होगा। तो क्या किया जाए, 4 2 8 है यहाँ पर, 3 2, एक काम करते हैं यहाँ पर 2 है ना, तो इसको हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा तब ना, 2 2 4 आयरन, और यहाँ पर भी 4 आयरन होगा, 4 सल्फर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले ऑक्सीजन चेक कर लो कहाँ पर कितना हो रहा है, 4 4 16, 2 3 6 और 2 8 और 3
8 और 3 कितना होगा, 8 और 3 8 और 3 8 और 3 11 होगा, 8 और 3 11 होगा, 8 और 3 11 होता है, 2 3 जा 6 6 और 2 8 8 और 3 11, इसको डबल करो, पहले इसको डबल करोगे तभी कोई काम बनेगा, फिर इसको डबल करो, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 6 और 4 10 और यहाँ पर 6 16, अब ये बैलेंस हो चुका है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। कुछ गड़बड़ हुआ है, 4 आयरन 4 4 जा 16 2 3 जा 6 4 10 और 6 16, सल्फर 4 है, सल्फर 2 और 2 4 है, अरे यहाँ पर 2 2 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, यानी बस 2 लगाने पर काम हमारा बन रहा था, तो गड़बड़ क्या हो रहा था, 4 2 जाए 3, अच्छा यहाँ पर हो ही रहा था हमारा, इसमें बिना 2 लगाए भी हमारा हो रहा था, हम लोग शुरू में ही सही थे, हम लोग बेकार में इतना किए, तो 2 लगाने पर ये बैलेंस हो गया है, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो अच्छे से इस लेक्चर को पूरा करो, जहां पर भी अगर नहीं समझ में आया उसको वापस से देखो, और सारे लेक्चर्स के नोट्स को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो, और उसे रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, हर वीक में एक दिन कम से कम रिवीजन के लिए समय निकालो और उसे रिवाइज करो। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ में, ये वीडियो अच्छा लगा है, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।